तो स्टूडेंट्स, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा। साइन इनवर्स इसकी डोमेन हमने स्टडी की थी और रेंज तो फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 and range is -π/2, π/2. So this is the domain of sine inverse function and this is the range of the sine inverse function. जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन इनवर्स फंक्शन की वो है π/2 और जो मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स फंक्शन की वो -π/2। तो इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ग्राफ है कोसाइन फंक्शंस का। ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन का। इसमें ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोसाइन फंक्शंस है वो किस तरह से डिफाइंड है। इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर और इसकी जो रेंज है किसके बीच में ये लाई कर रहा है, 1 और -1 के बीच में। मतलब हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसाइन फंक्शन इसकी जो डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर और रेंज -1 to 1, जैसा कि आपको यहाँ ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। तो हमने इसके इन्वर्स के बारे में, इस कोसाइन फंक्शन के इन्वर्स के बारे में स्टडी करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू तो है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, -1 to 1। ये फंक्शन ऑन टू तो है लेकिन ये हमारा फंक्शन 1 नहीं है। ऑन टू कैसे है कि जैसे इसकी जो कोड मेन है, कोड मेन हमारे पास क्या है यहाँ -1 to 1 और वही इसकी रेंज भी है, इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू है। लेकिन ये 1 नहीं है। ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन। मैनी वन क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई इंटरवल में ये 1 to -1 की वैल्यू अटेन कर रहा है। अगर हम देखें -π अगर हम 0 चलें, -π इस इंटरवल में अगर हम चलें तो ये कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यू। अगर हम फिर से यहाँ -π से अगर हम 2π तक चलें तो फिर से ये कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, -π से अगर 2π तक चलते हैं तो मेरा फंक्शन कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, -1 से 1। तो सो ऑन, कई बार ऐसा जो है वो इनफाइनाइटली टाइम्स ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये फंक्शन जो है वो क्या है, मैनी वन। तो इट मीन्स ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं।
तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, कोसाइन फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो उस डोमेन में ये मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 1 हो जाएगा और ऑन टू तो है ही ये फंक्शन, तो इस तरह से ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल, और जिसका मैं इन्वर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अगर हम अपने इस कोसाइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं -2 पाई टू माइनस पाई, -2 पाई टू माइनस पाई, या फिर -पाई टू ज़ीरो, या फिर 0 टू पाई, या फिर पाई टू 2 पाई, तो एंड सो ऑन, और भी बहुत से इंटरवल इधर को होंगे। किसी भी इंटरवल में अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें तो ये मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1। तो इन इंटरवल में से मैं किसी भी इंटरवल में इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें 0 टू पाई, 0 टू पाई अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो मेरा ये फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1। मैं कोई भी इंटरवल यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया है 0 पाई, तो कॉस 0 पाई, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, तो -1 टू 1। तो ये वाला इसकी डोमेन जो है वो हमने क्या सेलेक्ट कर ली है, 0 पाई। तो इस तरह से इसका जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, -1 टू 1, और इसका डोमेन बन गया कॉस इन्वर्स का, और इधर 0 पाई इसका रेंज बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन कर के आया है, कॉस इन्वर्स फंक्शन। और ये जो कॉस इन्वर्स फंक्शन कि इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब हम इसका कॉस इन्वर्स का रेंज ये वाला अगर हम ले रहे हैं 0 पाई, तो ये कौन सी ब्रांच आ जाएगी, कॉस इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इसमें कॉस इन्वर्स की ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, कोसाइन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। देयरफॉर if cos are real numbers, sorry, not domain real number, cos 0 pi closed interval to is such that cos of theta is equal to x, then cos of inverse -1 to 1 and range is 0 to pi is, तो cos इनवर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, cos इनवर्स इज डिफाइंड एज cos इनवर्स x is equal to theta, where
या फॉर ऑल थीटा इज बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, कॉस इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, 0 टू पाई। एंड जो हमारा एक्स लाई करेगा किसके बीच में, -1 टू 1 के बीच में। दिस इज अवर ग्राफ ऑफ cos 0 पाई टू -1 टू 1, ग्राफ ऑफ दिस वन। तो ये हम देख पा रहे हैं कि 0 टू पाई हमारा यहाँ पर डोमेन है और इसी डोमेन में हमने इस ग्राफ को बनाया है। तो ये हमारा जो कोसाइन फंक्शन है इस डोमेन में ये अब इन्वर्टिबल है। तो ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन के बाद ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स फ्रॉम -1 टू 0 पाई इज दिस वन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स। अब इस ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ के जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के जो पॉइंट हैं वो कहाँ पर चले गए हैं इनवर्स में, वाई एक्सिस पर। दिस इज π/2, 0 और ये पॉइंट कहाँ चला गया, 0, π/2 वाई एक्सिस पर, और π/0 कहाँ चला गया है वाई एक्सिस पर एज 0 पाई। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो ये इस तरह से वो चेंज हो गया है, और ये वाला जो पोर्शन है जो नीचे वाला वो इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर कॉस इनवर्स इन डोमेन माइनस, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 टू 1 एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू पाई। तो यहाँ पर हम और क्या विजुलाइज कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है कॉस इनवर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू है पाई, और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0। 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एंड maximum value is pi. Minimum value of cos inverse is 0. Maximum वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज पाई। तो ये भी हम नोट करेंगे। इसके साथ कुछ और भी, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, दिस इज, ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज थीटा फॉर ऑल theta belonging to domain of cos। तो डोमेन ऑफ हमारा जो cos का है वो क्या है, -π/2 सॉरी 0 टू पाई। दिस इज अवर डोमेन ऑफ कॉस फंक्शन। तो हमारा जो थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 टू पाई। अगर इसके बीच में हमारा ये थीटा लाई कर रहा है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू थीटा। ऐसे ही अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स belonging to domain of
कॉस इनवर्स या x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स हमारे पास क्या है, -1 to 1, दिस इज -1 to 1। तो ये हम जरूर ध्यान रखेंगे, दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अब हम कॉस इनवर्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। और कैसा एंगल, एट विच कॉस थीटा बिकम -1/√2 एंड थीटा शुड बी लाई बिटवीन 0 to π। तो यहाँ पर हमारा जो वी हैव टू फाइंड एंगल एट विच कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाए, -1/√2 एंड थीटा जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, कॉस इनवर्स जो हमारा फंक्शन डिफाइन था उसकी वैल्यू हमारे पास किसके बीच में आनी चाहिए, 0 to π के बीच में। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो वी हैव टू फाइंड एंगल, एंगल को हमने यहाँ पर नाम दे दिया है थीटा, कि हमें वो वाला एंगल जो है, मतलब थीटा हमें निकालना है एट विच कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाए, -1/√2। और ध्यान देना है थीटा जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 0, π के बीच में। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, लेट दिस कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू बाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ y इक्वल टू -1/√2, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस y और -1/2 के लिए हम एंगल देते हैं कॉस, दैट इज कॉस फंक्शन में लिख देते हैं -1/2 को। तो क्या हो गया, दिस इज -cos π/4 एंड दिस इम्प्लाइज दैट cos y इक्वल टू -cos π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, cos π -π/4। इसको हम कहाँ ले गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एंगल क्या होता है, नेगेटिव। This implies that cos of y is equal to cos of 3π/4 and this is equal to y equal to 3π/4। अब हमारी वैल्यू जो है वो y की क्या आ गई है, 3π/4। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन आया है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कोसाइन फंक्शन की किसके बीच में लाई करेगी, 0 और पाई के बीच में, या 0 और पाई भी हो सकता है। तो बिल्कुल 3π/4 जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 to π के बीच में, या 0 और पाई भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसाइन इनवर्स -1/2। देयरफॉर दिस इज अवर आंसर, पाई इक्वल टू 3π/4। तो
नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और लेंगे, दैट इज कोसाइन ऑफ इन कोसाइन इनवर्स साइन 4π/3। इसकी भी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब भी हमें वही एंगल कॉस एंगल ऐसा निकालना है जिसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही हो, साइन 4π/3। थोड़ा सा हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। साइन 4π/3 को कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो साइन 4π/3 दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज पाई प्लस π/3। इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 4π/3 को। तो दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है तो साइन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस π/3। वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन की क्या रहती है, √3/2। तो देयरफॉर हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, कॉस इनवर्स -√3/2। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, लेट कॉस इनवर्स -√3/2 is equal to y। This implies that cos y is equal to -√3/2। तो अब हम इस -3/2 को ही cos में अगर हम लिखें तो ये क्या बन जाता है, दिस इज माइनस cos π/6 एंड दिस इम्प्लाइज दैट, इस अगर हम माइनस को भी यहाँ से हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos π/6 को cos पाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम इसको ले जाएं, एक तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में किस में आ जाएगा, ये हमारी इस रेंज में आ जाएगा, 0 और पाई की रेंज में आ जाएगा। और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो दोनों काम हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। तो दिस इज आवर cos y इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या आ गया है, 5π/6 एंड दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5π/6 और ये बिल्कुल किस में आ रहा है, 0 to पाई में। तो 0 to पाई में अगर ये आ रहा है तो यही हमारी वैल्यू होगी। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन 4π/3। तो आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। कॉस इनवर्स से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of the following. Question 1, cos inverse (1/2)
माइनस 2 साइन इनवर्स -1/2। क्वेश्चन सेकंड, कॉस इनवर्स -√3/2। थर्ड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स टेंजेंट 3π/4। फोर्थ क्वेश्चन, find the domain of cos inverse 2x - 1 and sin inverse 2x -1। आपको इनकी डोमेन जो है वो निकालनी है, कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स। तो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन में आप इस पॉइंट को ठीक कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है x 0 है y पर, और यहाँ पर x जो है वो 0 और y जो है वो क्या है 1। तो इसको आप करेक्ट करें। So this is our graph of tangent function। तो these are the domain of tangent function and on y-axis is the range of the tangent function। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे इस टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, टेंजेंट डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n एक्सेप्ट 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारी डोमेन यहाँ पर है कि इसके ऊपर ये हमारा जो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ दिस इज π/2, 3π/2 -π/2, तो -3π/2 सो ऑन। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए डोमेन में ये वाले पॉइंट नहीं रहेंगे। और इस फंक्शन की जो रेंज है, टेंजेंट फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो ये अगर हम -π/2 टू π/2 इस इंटरवल की बात करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ऑल रियल नंबर्स। सेम ऐसे ही -3π/2 और -π/2 के इंटरवल की बात करें तो भी हमारे पास जो रेंज आ रही है वो क्या है, रियल नंबर। अब
π/2 और 3π/2 में भी अगर हम देखें तो हमारी रेंज जो है वो क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से सो ऑन इन मैनी इंटरवल, इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स में इसकी जो रेंज है वो क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर। इसका फंक्शन, इसका मतलब ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। और जो कोड मेन है वही इसकी रेंज भी है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू। तो अब मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, हम टेंजेंट फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो टेंजेंट फंक्शन के इन्वर्स के लिए हमें ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल। तो हम देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन मेरा मैनी वन और ऑन टू है, तो ये वन वन और ऑन टू तो है नहीं, तो इसलिए ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। अगर इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है तो हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे पहले इसको क्या बनाना है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ताकि मैं इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकूं। तो इसके लिए मेरे पास क्या यहाँ पर कंडीशन है जिसको मुझे हटाना है। तो मैनी वन जो है इसको हटाना है, और मैनी वन की जगह हमने क्या लेके आना है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन के लिए फिर से मुझे इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है, और मैं किसी भी इंटरवल में यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ -3π/2 टू -π/2, या फिर -π/2 टू π/2, या फिर π/2 टू 3π/2, या फिर और भी इनफाइनाइटली मैनी सच टाइप ऑफ इंटरवल्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस डोमेन में अगर आप अपने टेंजेंट को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसमें अगर इसको बांधते हैं इस डोमेन में, तो जो इससे हमारा इन्वर्स बनेगा वो उस इन्वर्स फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस डोमेन में जो मेरा इन्वर्स डिफाइन होगा, तो पहले हम टेंजेंट को डिफाइन करते हैं इस डोमेन में। तो इफ आवर टेंजेंट फंक्शन -π/2 से लेकर के कहाँ तक इसको लेंगे, दिस इज ओपन इंटरवल, क्योंकि जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के ऊपर तो मेरा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, इसलिए हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वैल्यू नहीं ले सकते। तो इस तरह से मेरे पास क्या इंटरवल बना है, -π/2, π/2 टू रियल नंबर। ये हमने टेंजेंट फंक्शन को, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके यहाँ पर इसकी डोमेन ये हमने ली है। तो अगर ऐसा है, अगर हमारा टेंजेंट फंक्शन ऐसा है सच दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन वी कैन डिफाइन टेंजेंट इनवर्स। अब हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया है, तो अब टेंजेंट इनवर्स जो है वो डिफाइन किया जा सकता है, और उसके लिए मेरे पास डोमेन क्या बन जाएगी, रियल नंबर, और रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 टू π/2। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज टेंजेंट इनवर्स इज डिफाइंड एज टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू थीटा फॉर all theta lies between open interval -π/2 to π/2, एंड जो x की वैल्यू हमारे डोमेन की वैल्यू लाई करेंगी इन ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम अपने टेंजेंट इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जो हमने नया जो टेंजेंट इस डोमेन में रिस्ट्रिक्ट किया है उसका भी ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद अपने टेंजेंट इनवर्स का भी ग्राफ बनाएंगे। तो ये मेरे पास है ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट
minus pi by 2 to pi by 2 open interval to r. This is the graph of this one functions. और अब हम हमारा ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका हम इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करेंगे. तो here this is our x-axis and this is our y-axis. Now here x-axis and this is our y-axis. तो इन्वर्स में हम यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस पर मेरे पास पॉइंट थे पाई बाई 2 कॉमा 0, अब ये यहाँ पर चले गए हैं. दिस इज अ पॉइंट ऑफ 0 कॉमा पाई बाई 2, दिस पॉइंट, एंड दिस वन पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस पाई बाई 2. तो this point is 0 comma minus pi by 2, this one point. तो अब हम प्लॉट कर रहे हैं साइन जो अपना टेंजेंट फंक्शन है उसका इन्वर्स. तो बिल्कुल इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बन करके आएगा, इसकी जो ये वाला जो पोर्शन है जो हमारे पास इस टाइप में है, ये वाला पोर्शन, तो ये अब क्या शेप ले रहा है इसमें, दिस वन शेप. इसको टच नहीं करेगा ये. दिस इज अवर लाइन y इक्वल टू पाई बाई 2. ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है डॉटेड लाइन, दिस इज अवर y इक्वल टू पाई बाई 2. मेरा जो ये टेंजेंट इन्वर्स का जो ग्राफ है वो इस लाइन को टच नहीं करेगा. और इसी तरह से जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है उसने इन्वर्स में क्या शेप ली है, और ये भी ऐसे आगे चलता जाएगा, बट इट नेवर मीट दिस वन लाइन. ये हमारे पास जो लाइन है दैट इज y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स x equal to theta, where theta lies between minus pi by 2 to pi by 2, and range and domain of the function is all real number. हमेशा हमारी डोमेन जो है वो कहाँ लाई करेगी, x एक्सिस पर, and range lies on the y axis. So this is our graph for tangent this one function, and this one is the graph for tangent inverse. अब कुछ और हम चीज़ें टेंजेंट इन्वर्स के बारे में नोट करेंगे. तो हमारा ये जो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास थीटा आएगी, लेकिन कब आएगी ये ध्यान रखना है. फॉर ऑल थीटा लाइज इन द डोमेन ऑफ टेंजेंट. तो जो डोमेन है यहाँ पर, जो टेंजेंट की डोमेन है, इन्वर्स जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसके लिए जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी, तो वो हमारी डोमेन जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पर हमने आप देखें जो आपकी जो डोमेन है वो किस में रह रही है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. तो इसको लिखेंगे और थीटा लाइज इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2.
इसको ग्राफ से बहुत अच्छे से आप विजुलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को, डोमेन एंड रेंज। और टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स is equal to x for all x belonging to domain of what, tangent inverse, or theta or x belonging to what is the domain of tangent inverse x, this is all real numbers, all real numbers। हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि टेंजेंट इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, π/2 और -π/2 के बीच में। मतलब मैक्सिमम वैल्यू π/2 के बीच में और मिनिमम वैल्यू -π/2 के बीच में। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये कभी भी जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरा टेंजेंट इनवर्स वो अटेन नहीं करेगा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ये ग्राफ जो है टेंजेंट इनवर्स का π/2 तक, उसके नीचे ही रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो मिनिमम वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स की -π/2, तो उसको भी ये इनवर्स जो है अटेन नहीं कर पाएगा। ये आपने बिल्कुल ध्यान देना है। तो अब हम टेंजेंट इनवर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड दैट एंगल एट विच टेंजेंट थीटा क्या बन जाए, -√3, एंड थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, ओपन इंटरवल। तो ये हमने ध्यान देना है। तो यहाँ पर मान लो लेट y इक्वल टू आपने क्या ले लिया, टेंजेंट इनवर्स -√3, दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट y इक्वल टू -√3, this implies that tangent y equal to minus of tangent at which angle tangent value is √3, this is at π/3, this implies that tangent y, अब इसको माइनस को यहाँ से हटाएंगे। हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो टेंजेंट की नेगेटिव किस में रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर हम इसको सेकंड में लेके जाएं तो हमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो डोमेन है वो किसके बीच में लाई कर रही है, -π/2 टू π/2 के बीच में। तो फिर हमें वो आंसर नहीं मिलेगा, उस डोमेन वाला आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इसको और कर रहे हैं किस तरह से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -π/3। ऐसा हमने कैसे लिखा है, आपने पढ़ा हुआ है, टेंजेंट ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट x। तो माइनस वाली वैल्यू को यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टेंजेंट -π/3 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अवर y की वैल्यू अब क्या हो गई है, -π/3,
इस क्वांटिटी को अगर दोनों साइड हम देखें लेफ्ट एंड राइट इक्वल है तो यहाँ पर तो आपका टेंजेंट और टेंजेंट है तो बाई किसके बराबर होना चाहिए, -π/3 के बराबर होना चाहिए। अब क्या ये मेरे इस डोमेन में लाई करता है जिसमें हमारे टेंजेंट इन्वर्स की वैल्यू आनी चाहिए, बिल्कुल उसी में ये लाई कर रहा है। -π/2 टू π/2, तो अगर इसमें लाई कर रहा है तो दिस इज अवर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3 एंड दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, find the principal value of tangent inverse to cos sin inverse 1/2। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम जो टेंजेंट इनवर्स के अंदर जो ये ब्रैकेट में है पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2 ऑफ कॉस साइन इनवर्स 1/2। तो अगर हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले मुझे ये वाली क्वांटिटी जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी। नाउ साइन इनवर्स 1/2 इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स 1/2 फाइंड आउट करने का मतलब है मुझे ऐसे एंगल को फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर साइन ऑफ थीटा क्या बन जाए, 1/2। तो दिस इज साइन वाई is equal to 1/2. This implies that sin y equal to sin π/6. This implies that y equal to what, π/6। लेकिन हम साइन इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो साइन इनवर्स की मेरी वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए ये हमें यहाँ पर ज़रूर देखना है। तो वो मेरी लाई करनी चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल। तो बिल्कुल ये π/6 इसी इंटरवल में आ रहा है। देयरफॉर दिस वन वैल्यू यहाँ पर हम इसको y1 लेंगे थोड़ी देर के लिए। दिस इज y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, π/6। तो यहाँ पर अब हम इसको रख सकते हैं। देयरफॉर 2 ऑफ कॉस साइन इनवर्स 1/2 दिस इज इक्वल टू 2 कॉस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, π/6। एंड एट π/6 कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2। एंड दिस इज इक्वल टू √3। तो सो टेंजेंट इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स दिस वन वैल्यू इज, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर ली है और ये हमारे पास क्या आई है, √3। एंड दिस इज इक्वल टू
टेंजेंट इनवर्स √3 हमारे पास अब हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस है। तो अब हमने टेंजेंट इनवर्स √3 को क्या ले लिया है, /2। तो अब हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है। /2 का मतलब क्या है, ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर टेंजेंट वो एंगल जो है वो क्या हो जाए, √3। और मेरा जो थीटा है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, -π/2 π/2 के बीच में। तो दिस implies that tangent y2 is equal to √3. This implies that tangent π/2 is equal to tangent π/3 के ऊपर क्या होता है मेरी वैल्यू, √3। This implies that tangent y2 is equal to ओनली अब y2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, y2 इक्वल टू π/3। तो ये मेरे फंक्शन की वैल्यू होगी अगर ये लाई करे किसके बीच में, -π/2 π/2 के बीच में। अगर ये इसके बीच में वैल्यू नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, फिर मुझे इस इंटरवल में इसकी वैल्यू को लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये π/3 जो है वो बिल्कुल इस इंटरवल में आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या है, π/3। दिस वन इज अवर आंसर। तो इस तरह से हमने ये आज कोसाइन फंक्शन का इन्वर्स और टेंजेंट इन्वर्स स्टडी किया है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स आपको मैं दे रहा हूँ जो आपको आज का। तो स्टूडेंट, these are today's assignment. Write and revise which is studied in today's class. Find the principal value of the following: tangent inverse 1/√3, tangent inverse 2 cos 2 π/3, tangent inverse 2 sin 4 cos inverse √3/2। और इससे पीछे भी हमने कुछ असाइनमेंट आपको दी थी, तो वो भी आप करेंगे। साइन ए कॉस इनवर्स के लिए दीज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड फाइंड द डोमेन ऑफ दिस एंड दिस फंक्शन। सो